हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ईएसआई पर। लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर ईएसआई के संबंध में कुछ वीडियो बनाइए जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मॉक जो हम लोग का द्वारा खासतौर पे चलाया जा रहा है, तो आप उस प्रोग्राम से चाहें तो जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम पर बेहतर प्रोग्राम है, उसमें कई सारी चीज़ों को तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईएसआई के संदर्भ में कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं या टॉपिक कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बायोडेटा जो प्रश्न होते हैं वो बायोडेटा से होते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वो करेंट बेस्ड होता है। पोस्ट जो ईएसआई का पोस्ट है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे और जॉब ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। ये चार प्रकार के प्रश्न की प्रवृत्ति हो सकती है। अब हम बात करें कि इसमें प्रश्न में के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बायोडेटा के अंतर्गत देखें तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है। पहला, आपका जिस डेट का जन्म हुआ है, मतलब जिस तारीख को, उससे अगर रिलेटेड कोई नेशनल या इंटरनेशनल इशूज घटनाएं हुई है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछे जाते हैं कि अच्छा आपका डेट तो ये है ना, बताओ भारत के संदर्भ में कौन सी इस दिन एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें। फिर इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के अलावा फिर ईयर, कौन सा साल अगर वो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं खासतौर पर डेट के बारे में कि किसी खास विशेष व्यक्ति के जन्म के दिन आपका अगर जन्मदिन होता है तो उससे पूछे जाते हैं। जैसे किसी गांधी जी के जन्म पे हो या फिर अंबेडकर के जयंती पर, या ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनसे अगर डेट होगा सेम तो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की प्रवृत्ति क्या हो सकती है, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जनरली जो व्यक्ति ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करते हैं या फिर पीजी वगैरह में, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछे जाएंगे ही। इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां हासिल रखते हैं या फिर सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, जैसे कोई पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन जनरली नीड है लेकिन उसके ऊपर पीजी अगर किए हो तो, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हो, कोई बीएड करके रखा है या फिर अलग जो भी हो, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक वगैरह या फिर अन्य चीजें, तो आप चाहें तो उसे दिखा सकते हैं। अब इस पर लगातार प्रश्न आता है कि सर क्या ये दिखाना सही रहेगा। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल दिखाइए, ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है ना, डिप्लोमा खासतौर पे कंप्यूटर वगैरह एप्लीकेशन से या फिर अन्य चीज़ों से भी अगर अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है या आपने इस पर तैयारी नहीं किया है तो फिर आप ना बोलें, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं वहां से प्रश्न पूछा जाएगा और फिर आप अगर असहज महसूस किए तो फिर आपके लिए समस्या आ जाएगी। तो जरूरी है कि अगर आपके पास हो तो निश्चित तौर पे इस पर कौन कौन से प्रश्न बने इसको देख लें। अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रश्न जो बनता है वो फिर है आपका स्कूल और कॉलेज। अगर किसी व्यक्ति को किसी खास स्कूल में पढ़ा हो, जैसे डीएवी स्कूल है, ठीक है ना, डीवाई पाटिल है, या फिर अन्य कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो किसी खास व्यक्ति से या स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हो, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब डीएवी वाले जो होंगे तो उनसे डीएवी की स्थापना कब हुई, किसने किया था, दयानंद कौन थे, दयानंद सरस्वती, तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो कॉलेज किसी खास व्यक्ति के नाम पर हो तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछी जाएगी प्रश्न, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी प्रश्न के जो प्रश्न बनते हैं उसको देख लीजिएगा एक बार। फिर है हॉबीज दोस्तों, कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों के प्रश्न की विविधताएं पता नहीं चल पाता है। लोग रख तो लेते हैं लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि वो बिल्कुल सहज महसूस करते हैं और जवाब नहीं देने के कारण बड़ा उटपटांग सा लगता है कि आपकी हॉबीज है और आप इस पर प्रश्न के जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे बहुत लोग गार्डनिंग रख लिए हैं, अब किचन गार्डनिंग क्या है, रूफ गार्डनिंग क्या है, तो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है नहीं है। पुष्प की फूलों की प्रजाति बारे में पूछा जाए तो अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुकिंग तो रख लेना है लेकिन 2-3 शेफ का नाम पूछ रहे हैं कि भारतीय और विदेशी शेफ कौन कौन है तो पता नहीं है। खाने बनाने के लिए भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे पंचफोड़ना क्या है या फिर अन्य कौन कौन सी मसाले वगैरह, तो जवाब नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे जरूरी है कि इस मुद्दे पर भी आप गहन से देखें और कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिर है आइडियल पर्सन, मतलब कहने का मतलब आइडियल में भी बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप को रख लेना है, गार्जियन को, पेरेंट्स को, कोई भाई को, कोई बहन को। तो इस प्रकार जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल चूंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ सीखे हैं तो आइडियल है, सीखते तो आप बहुत से हैं। तो क्या सबको आइडियल बना दिया है? नहीं,
तो आइडियल बनाने के लिए पीछे कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य परक होना चाहिए, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर कुछ लोग रखते हैं गांधी को, अंबेडकर को। तो दोस्तों ये जो है ना, दो व्यक्ति, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका जो एरिया वो डायनेमिक है, वो बहुत इसमें प्रश्न की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर समस्याएं आएगा इन्हें बांध के रखने में या फिर आपको याद करने में। तो बिल्कुल, और अभी नहीं लगता कि वर्तमान के दौर में गांधी और अंबेडकर जैसे महान विचारक को आइडियल रखना संभव है, क्योंकि इनकी जो विचारधाराएं थी, सत्य अहिंसा वगैरह, फिर या फिर इनके समाज के लिए जो काम का, आज का व्यक्ति अगर कोई रखता है तो लगता है बिल्कुल ये ऊटपटांग सा, या जो 100% जो संभव नहीं है उसे जबरदस्ती बनाया गया या फिर जबरदस्ती रख लिया गया। तो ऐसे व्यक्ति को रखें जो आपको मोटिवेट करते हो, वर्तमान में कर रहे हो, और रियलिटी दिखे कि हाँ यह सही है, बंदा ने सही चयन किया। बिल्कुल, तो ऐसे कई सारे पर्सन हैं, ठीक है ना। हम लोग लगातार इस पर बात भी करते हैं कि इन्हें रखा जाए और बेहतर माना जाएगा। तो ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो लगातार हम लोग इंटरव्यू में ऐसा करवा रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके जिला का बाउंड्री क्या है, कौन कौन जिले से टच करती है, कोई खाद्य फसल अगर बेहतर हो माना जा रहा है, कोई जीआई टैग मिला हो तो उसके संदर्भ में, फिर कौन कौन से पर्यटक स्थल है उसके बारे में, कौन कौन से पर्यटक के साथ साथ कौन सा धार्मिक स्थल है, या ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो हम लोग यहाँ से, शिक्षा क्या है, साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कैसा है वहाँ का। तो ये सब प्रश्न हैं जो बनते हैं डिस्ट्रिक्ट से और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये तो चलिए दोस्तों बायोडाटा से आप कर ले जाते हैं, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा उतनी समस्याएं नहीं आ रही है, लोग बता रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं जो आ रही है वो 3 सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा समस्या जो हम लोग ले रहे हैं, लगभग 70-80 प्लस बच्चा हम लोग के पास है और लगातार बेहतर कर रहे हैं, हालांकि उस पर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और करेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है जब पूछता हूँ मैं कि पेपर आप पढ़ते हैं, तो हाँ सर पढ़ते हैं। उसके संपादक कौन है तो पता नहीं, उसके कितने संस्करण हैं तो पता नहीं, कब से निकल रही है तो पता नहीं, कहाँ कहाँ निकलती है तो वो भी पता नहीं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा एडिटोरियल आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल में बताइए किनका एडिटोरियल सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं सर कौन एडिटोरियल में कौन कौन लिख रहे हैं। तो ये सब किस मुद्दा पे लिखते हैं, फलाना एडिटोरियल, अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, आप किस मुद्दा पे लिखते हैं तो वो पता नहीं, बस नाम 1-2 होता है ना, ऐसा दे देना। तो कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर वगैरह से लोग बताते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है करेंट बेस्ड, वह है सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड। सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल आपका सीक्वेंस में होना चाहिए आंसर, तभी आपका आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा और बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर है पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेशनल और बिहार दोनों मुद्दा पर आधारित होगा। तो दोनों मुद्दा को बिल्कुल अलग अलग करके देखें, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। फिर इंटरनेशनल इशूज, इस मुद्दा पर भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो आप आंसर दें वो बेहतर दें। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो चल रहा है उस पर लगातार इस पर बताया जा रहा है, इसके आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट का मुद्दा, अभी मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण को लेकर कौन कौन सी चीज़ें सरकार द्वारा की जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सरकार क्या कर रही है। चलो अभी वर्तमान में देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे दूर कीजिए, कुछ अपना सुझाव दीजिए। ठीक है ना, वर्तमान में बिहार में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कचरे की समस्याएं हैं, इस कचरा से सड़क यातायात परिवहन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है, इस समस्या को कैसे आप दूर कीजिएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें और कुछ उपाय दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए। तो ऐसे प्रश्न में आप आंसर दें तो बहुत अच्छा माना जाता है, आंसर तो देना ही होगा। ठीक है ना, अब सीक्वेंस क्या है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। फिर लास्ट है भी इसमें गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो योजनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दोनों स्तर पे होंगे, नेशनल और बिहार दोनों स्तर पर। और दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सारी स्कीमें हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए, या कह सकते हैं कैटेगरी वाइज हो। जैसे कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम चला रखी है सरकार ने, महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम है, महिला सशक्तिकरण खासकर पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। इसके अलावा देखते हैं वृद्धों के लिए कौन कौन सा स्कीम है, गरीबी उत्थान के लिए कौन कौन सा स्कीम है। ठीक है ना, नीतीश का 7 निश्चय है जो उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, जन जीवन हरियाली योजना के बारे में। फिर मतलब कहने का मतलब है प्रश्न यहाँ पर जो आपसे पूछे जाते हैं और इसके बारे में 2 लाइन भी जानकारी रखें, केवल स्कीम तक ही नहीं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों पोस्ट रिलेटेड ESI से संबंधित प्रश्न, खासतौर पर इसका वर्क कैसा है,
फिर पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, ईएसआई में क्यों आना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अक्सर लोग आंसर को जो है सही नहीं बता पाते हैं। तो ये जरूरी है कि आने के पीछे आखिर आप आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, या कुछ चीजें देनी होगी, या कुछ सीखना होगा। तो जो भी चीजें हैं, जो आंसर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और एक सीक्वेंस वे में होना चाहिए। फिर इससे एक और भी सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों क्यों इस पोस्ट पर आपका ही सिलेक्शन हो, तो ये प्रश्न बहुत होता है कि आपका ही चयन क्यों हो, इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, फिर आपका ही चयन क्यों हो। तो ये एक ऐसा आंसर होगा इसका जो कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको सबसे अलग बनाए। तो अब आंसर जो हम लोग सिखाते भी हैं और कोशिश करते हैं कि ये आप सीक्वेंस में बताएं, वहां भी जो जो जिस सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में रखें ताकि सामने वाला प्रभावित हो। ठीक है, उसके अलावा सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ईएसआई के पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो आप क्या कीजिएगा, या फिर अगर ऐसा सिचुएशन दे दिया गया, आप इस पद पे हैं या फिर चेक पोस्ट पे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप जो खासतौर पे देखते हैं कि जो इनका जॉब ऑफ नेचर है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं सीक्वेंस सिचुएशन बेस्ड पे, तो आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लगातार इस पर बात करेंगे। तो क्या होगा नहीं होगा ये आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देने होंगे। इसके अलावा जॉब ओरिएंटेड प्रश्न, जो लोग जॉब में हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अच्छा ये जॉब पे हो, आप क्यों आना चाहते हो, फिर इसमें आप जिस जॉब पे हैं उस जॉब में और इस जॉब में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का एक जुड़ाव है। तो ये चीज़ें फिर आपको फिर पूछ सकता है, जैसे एसआई के बारे में है तो कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल से कौन कौन से कार्य पूछे जाते हैं। फिर पुलिस डिपार्टमेंट हैं तो उससे पूछा जाता है कि वर्तमान में जो पुलिस डिपार्टमेंट जो काफ़ी भ्रष्टाचार है, या क्या क्या नवाचार किया जाना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं उस विभाग से। तो ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। प्रश्न हम लोग लगातार पूछते भी हैं और क्वेश्चन लोग लिखते हैं, उसका आंसर बताया जाता है। फिर इसके अलावा मान लीजिए फिर कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे रेलवे वाले आ रहे हैं तो रेलवे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेलवे में इतना भीड़ होने के पीछे क्या कारण है, और आंसर आपको बिल्कुल पॉजिटिव देना होगा, ये नहीं कि निगेटिव आंसर दे दिए कि भीड़ का क्यों कारण है। इसके अलावा जैसे कि कोविड के दौरान रेलवे की क्या क्या भूमिकाएं रही, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस सिचुएशन का, इस परिस्थितियों पर आप आंसर तैयार रखें। अब दोस्तों लगातार कुछ लोग बोलते हैं सॉरी सर, और बोलते हैं कि सर क्या आंसर इसका क्या होना चाहिए, क्या सॉरी बोला जा सकता है। जनरली दोस्तों नंबर देखिए देता किस पर है। पहला आपका दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक फैक्ट ओरिएंटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसपे आप अगर सॉरी भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है क्योंकि फैक्ट हो सके याद ना हो। लेकिन सिचुएशन बेस्ड हो या फिर आपका करेंट बेस्ड हो जिसपे अगर आप सॉरी बोलते हैं, जो आपका व्यू जानना चाहता है, वहां आप अगर सॉरी बोलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो वहां आप सॉरी नहीं बोलना है, आपको जवाब देना ही है। और जब आंसर आप देते हैं तो सीक्वेंस में होना चाहिए, तब नंबर अधिक मिलेगा। ऐसे नंबर दिएगा लेकिन अधिक नंबर जब देगा तभी जब आपका सीक्वेंस में हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रख के आप तैयारी करें, और चाहें तो आप हम लोग के संस्थान रैंकर से जुड़कर मॉक दे सकते हैं। लगातार हम लोग मॉक ले रहे हैं सैटरडे संडे को, और बेहतर एक प्लेटफॉर्म दी जा रही है, बेहतर एक कह सकते हैं कि पूरा परिवेश होता है जहाँ बहुत लोग सीख रहे हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो चाहें तो आप हमारे नंबर पर या फिर हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8709537366। इस पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो और भी हम लोग आगे चल के बात करते रहेंगे। एक छोटा सा बस वीडियो है कि तैयारी किन किन चीज़ों पर करनी है और कैसे करनी है और कितना कौन कौन सा प्रश्न है, इस सब पर लगातार इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।